महात्मा बुद्ध। इनकी कहानी आपको जिंदगी जीना सिखा देगी। कैसे एक राजा के घर पैदा हुआ पुत्र सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाता है। तो आज जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे में। उनका जन्म कपिलवस्तु राज्य के राजा सुशोधन के घर हुआ। महर्षि अस्थि को अंतर्दृष्टि द्वारा इस बालक के अवतरित होने का पता चला तो वो तुरंत ही राजमहल पहुंच गए और उन्होंने उस बालक को देखने की इच्छा प्रकट की। तो राजा उन्हें उस कक्ष में ले गए। महर्षि ने बालक के चरणों में बड़ी श्रद्धा से शीशा नवाया। महर्षि इस बात से दुखी थे कि उनके जीवन काल का इतना समय शेष नहीं है कि वे इस बालक तेजस्वी बालक के उपदेश को सुन सकें। ये ऐसा उपदेश देगा जिसके द्वारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। राजा सुशोधन ने बाद में ब्राह्मणों को बुला के राजकुमार का भविष्य बताने को कहा। तो उनमें से एक को छोड़कर सभी ने उनके भविष्य के बारे में दो मत दिए। यदि राजकुमार गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं तो वे एक तेजस्वी राजा बनेंगे, परंतु अगर वे घर गृहस्थ छोड़ देंगे तो वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त महात्मा होंगे। परंतु एक ब्राह्मण ने यह बात दृढ़ता से बताई कि राजकुमार के गृहस्थ जीवन में रहने की कोई संभावना नहीं है। वो निश्चिंत ही परम ज्ञानी होंगे और संसार को सत्य का मार्ग दिखाएंगे। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इस नाम से ये अभिप्राय है कि व्यक्ति अपना जीवन सार्थक करके पूरा कर लेगा। बेटे को जन्म देने के एक सप्ताह बाद रानी की मृत्यु हो गई। रानी की छोटी बहन ने, जो कि राजा की दूसरी पत्नी थी, राजकुमार के लालन पालन की जिम्मेदारी ली। सिद्धार्थ का विवाह भी युवा अवस्था में ही यशोधरा नाम की राजकुमारी से कर दिया गया, ताकि वे युवा अवस्था में ही आनंदमय भोगों में बंध जाएं और घर गृहस्थी का त्याग न करें। राजा ने राजकुमार के लिए हर मौसम के लिए अलग अलग महल बनवा रखे थे और उनके मनोरंजन के लिए हर समय नर्तकियां उनका मनोरंजन करती थीं। सिद्धार्थ ने कभी जीवन में दुख नहीं देखा था और उन्हें दुख का नाम तक भी नहीं पता था। एक दिन मनोरंजन करने वाली दासियों ने उन्हें नगर के बाहर स्थित एक आनंद उपवन के बारे में बताया। राजकुमार ने वहां जाने का मन बना लिया। राजा को जब पता चला तो उन्होंने राजकुमार की आनंद उपवन जाने की व्यवस्था करवाई और आदेश दिया कि शाह मार्ग में ऐसा कोई दृश्य न हो जिससे राजकुमार का मन विचलित हो जाए। हर प्रकार की सावधानी रखने पर भी ऐसा हुआ कि राजकुमार अपने रथ पर जा रहे थे कि उन्होंने मार्ग में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका पूरा शरीर झुक गया था और दुर्बलता के कारण कांप रहा था। वे एक लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। राजकुमार ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सारथी से पूछा कि यूएस व्यक्ति के बाल, दांत और पूरा शरीर ही बेडंगा क्यों है। सारथी ने राजकुमार को समझाया कि बुढ़ापे में शरीर की यह दशा होती है और बताया कि बुढ़ापा हर एक के जीवन में आता है। सिद्धार्थ ने एकटक उस बूढ़े आदमी को देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, तो इस प्रकार बुढ़ापा किसी व्यक्ति की स्मृति, सुंदरता और शक्ति का नाश कर देता है, और फिर भी लोग आंखों के सामने ये दृश्य देखकर विचलित नहीं होते। अगर हमारी यही अवस्था है तो बहुत ही गई आनंद उपवन की सैर। उन्होंने सारथी को रथ मोड़कर वापस महल को जाने को कहा। वापस पहुंचने पर राजकुमार को सारा महल सूना सूना लग रहा था। बुद्ध चरित के ग्रंथ के अनुसार 5 स्वर्गों के देवताओं ने ही मिलकर राजकुमार को घर त्याग की प्रेरणा देने के लिए बूढ़े आदमी का भ्रम रचा था। एक और अवसर पर राजकुमार आनंद विहार के लिए जा रहे थे तो इस बार उन्होंने एक रोगी को देखा। ये भी देवताओं का रचा हुआ भ्रम था। राजकुमार ने बड़ी करुणा से उस व्यक्ति को देखा। सारथी ने उन्हें बताया कि बीमारी तो किसी को भी आ सकती है और हम इसमें कुछ भी कर सकते। तो सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, तो ये बीमारी का संकट लोगों को आ घेरता है। संसार ये देखता है और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कितने अज्ञानी हैं जो निरंतर संकट से घिरे होने के बाद भी हर्षोल्लास में डूबे रहते हैं। राजकुमार ने फिर सारथी को वापस चलने को कहा। तीसरी बार राजकुमार ने एक शव को देखा और सारथी ने उन्हें मृत्यु के बारे में बताया। मृत्यु किसी का लिहाज ही करती। ये सुनकर राजकुमार अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने कहा, सभी के लिए अंत निश्चित है, फिर भी संसार भी त्याग कर इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देते।
विनाश के मार्ग पर चलते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सिद्धार्थ ने फिर से रथ मोड़ने को कहा और एक विवेकशील व्यक्ति कैसे मुसीबत की घड़ी में निश्चिंत हो सकता है। हर बार आनंद विहार के आधे रास्ते से ही राजकुमार महल को वापस लौट आए तो राजा की इस चिंताजनक घटना की सूचना दी गई। राजा ने राजकुमार के मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी कर दी और उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी। परंतु राजकुमार अब गंभीर रहने लगे। नृत्यियों के नाच गाने से राजकुमार का मन उदासीन था। राजा के कहने पर उदासीन नाम का एक युवक राजकुमार का मन बहलाने के लिए आया। उदासीन ने यह समझाया कि विषय भोगों का यह अवसर हाथ से जाने ना दें, नहीं तो उनका बाल, सौंदर्य और यौवन व्यर्थ ही चला जाएगा। राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे इंद्रिय भोगों से नफरत नहीं है और यह भी जानता हूं कि सारा संसार उनके पीछे भागता है, परंतु ये सारे भोग विलास थोड़े समय के लिए ही हैं। मुझे इनसे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अस्तित्व नहीं होता तो मैं भी इन भीगी से आनंद लेता। पता नहीं कितने जन्मों से मैं इन्हीं के पीछे भाग रहा हूं। इसलिए ही उदासीन, तुम मुझे इन भोगों में मत उलझाओ, क्योंकि मैं दुखी हूं। ये आश्चर्य की बात है कि तुम इन कुछ समय के लिए रहने वाले भोगों में विलीन हो और तुम्हें मृत्यु का कोई आभास नहीं है। अब तक ये बात तो निश्चित हो गई थी कि राजकुमार के मन में इंद्रिय भोगों के प्रति विरक्ति की भावना घर कर गई थी। अब राजकुमार ने घर त्याग का मन बना लिया। वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी। पिता ने उन्हें ऐसे करने से मना किया तो राजकुमार ने घर न त्यागने के लिए उनसे 4 वरदान मांगे। मुझे कभी बुढ़ापा ना आए, मेरा सौंदर्य हमेशा बना रहे, मैं सदा स्वस्थ रहूं और मेरे जीवन का कभी अंत ना हो। राजा ने कहा कि ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजकुमार ने कहा, तो फिर आप मुझे ये वरदान दें कि शरीर त्यागने के बाद मेरा कभी जन्म ना हो। राजा ने बड़े दुख हृदय से सिद्धार्थ को अपना विचार बदल लेने को कहा। एक दिन रात को राजकुमार चुपचाप राजमहल से उतरकर सीधा अस्तबल में पहुंचे। राजकुमार ने चंडक को साथ लेकर महल त्याग दिया। देवयोग से उस समय सभी गहरी नींद में सोए हुए थे और घोड़े के पैरों की आवाज भी थम कर रह गई। सारे दरवाजे खुल गए। उन्होंने अपने महल की ओर देखा और कहा कि जन्म मरण के चक्र, छुटकारा दिलाने वाले ज्ञान की प्राप्ति के बिना वे महल में प्रवेश नहीं करेंगे। राजकुमार की महल त्यागने की सूचना मिलने पर राजा ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले। उस समय राजकुमार की आयु 29 वर्ष थी। पहले राजकुमार आराड़ कालम के आश्रम में पहुंचे और वहां उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वहां उन्होंने पूरी लगन से आध्यात्मिक अभ्यास किया और अभ्यास में पूरी तरह पारंगत पा ली। परंतु सिद्धार्थ के लगा कि अभ्यास की इस विधि से उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने वह आश्रम छोड़ दिया। अब वह दूसरे गुरु की शरण में चले गए। वो गुरु पहले गुरु से ऊंचे दर्ज का भेदी था, लेकिन वहां भी सिद्धार्थ के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने वह आश्रम भी त्याग दिया। फिर उन्होंने व्रत रखने और कई कई दिन भूखे रहने के हठ योग भी किए, लेकिन इनसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उल्टा उनका शरीर सूख गया। अब सिद्धार्थ ने अच्छा भोजन लेना आरंभ किया और जल्दी ही पहले की तरह रिष्टपुष्ट हो गए। एक दिन वह ध्यान की स्थिति में बैठ गए और उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब वे तभी उठेंगे जब उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, चाहे कुछ भी ही जाए। इस दृढ़ संकल्प से उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। बुद्ध के जीवन से हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि मुख्य उद्देश्य परिवार को त्यागना है, बल्कि सभी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर सत्य ज्ञान प्राप्त करना है। उचित मार्गदर्शन द्वारा और पूरी लगन से इंसान सही मार्ग पर चलकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हम सब कुछ जानते हुए भी सांसारिक विषयों और बंधनों में उलझे हुए हैं। हम यह भी पाया है कि ये सब कुछ थोड़े समय के लिए है और मृत्यु को टाल नहीं सकता।